तो आशा है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मेरा नाम है तेज और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। मतलब हम लोग पढ़ने वाले इंटर का टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट वाला विद्युत आवेश। इसके अंदर हम लोग विद्युत आवेश पढ़ेंगे, विद्युत धारा पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि हम लोग कभी ना भूलें। हम लोग काबिल बनेंगे इसमें। मतलब एक एक चीज को हम लोग कायदे से समझेंगे। कायदे समझने के लिए सबसे पहले जानना होगा विद्युत आवेश की डेफिनेशन क्या होती है। तो विद्युत आवेश किसे कहते हैं? यह एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि वो होती है जिसके ऊपर एरो लगा होता है। ये क्लास 9th के लिए भी है, 10th के लिए है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी, 12th वालों के लिए। लेकिन जब आप फर्स्ट ईयर में आएंगे तब आपको अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट सेकंड चैप्टर में ही है, उसके ऊपर पूरा चैप्टर बना है सदिश राशि और अदिश राशि के ऊपर में। लेकिन अगर आप 9th 10th में है तो आप लोग इतना जान लीजिए कि जो अदिश राशि होती है उनके ऊपर एरो का निशान नहीं लगा होता है और जो सदिश राशि होती है उनके ऊपर एरो का निशान लगा होता है। तो क्या होती है? विद्युत आवेश की डेफिनेशन से पढ़ते हैं। यह एक अदिश राशि होती है, इसका मतलब इसके ऊपर एरो नहीं लगा हुआ होता है। यह एक अदिश राशि होती है जिसका मात्रक एसआई पद्धति में कूलाम होता है। इसका जो मात्रक होता है एसआई पद्धति में कूलाम होता है, जिसे हम लोग क्यू से व्यक्त करते हैं। इसका पारमात्रक एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति बोले तो मीटर किलोग्राम प्रति सेकंड, इसको कहते हैं एमकेएस। पूरी पद्धति की ये पद्धतियां पढ़ाई जाती है क्लास 11 में। एमकेएस पद्धति में मात्रक एम्पियर प्रति सेकंड होता है। कहने का मतलब है यह एक सदस्य राशि है। इसका मात्रक एसआई पद्धति में एक कूलाम होता है तथा एमकेएस पद्धति में देख लेना, एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक एम्पियर प्रति सेकंड हो जाता है। एमकेएस डैश सेकंड हो जाता है, मतलब एम्पियर प्रति सेकंड हो जाता है। एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक एम्पियर डैश सेकंड होता है। साथ ही सीरीज बोले तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में इसका मात्रक ईएसयू मतलब स्टैंड कूलाम बोले तो ईएसयू, इसका मतलब साथ ही सीरीज पद्धति में इसका मात्रक जो होता है स्टैंड कूलाम हो जाता है। स्टैंड कूलाम मतलब बेहतर कूलाम हो जाता है, जो पहले से था उससे बेहतर। स्टैंड कूलाम नहीं बोलेंगे, हो जाता है। अतः एक कूलाम बराबर 10⁹ ईएसयू। एक कूलाम जो ईएसयू वाला जो पद्धति थी, सीरीज पद्धति सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रति सेकंड वाली पद्धति जो थी, इसका मात्रक होता है कूलाम। एक कूलाम बराबर 10⁻⁹ ईएसयू होता है। मतलब जैसे कि एक कूलाम ले लिया, एक कूलाम हम लोगों ने एक कूलाम लिया, उसको बराबर करेंगे और इसको सीरीज पद्धति में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में बदलेंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा 10⁻⁹ ईएसयू के बराबर होता है। मतलब अगर इसको इस पद्धति में बदलना है तो एक कूलाम, अगर 2 कूलाम है तो उसका दूना हो जाएगा। तो एक कूलाम के बराबर ये सेंटीमीटर पद्धति में, सीरीज पद्धति में ये आएगा पूरा 10⁹ ईएसयू। अब इसके मात्रक हम लोग और समझ, इसके मात्रक के बारे में डीपली समझते हैं। क्यों? मतलब अगर पेपर में आ जाए तो मुंह फाड़े से कोई फायदा तो होगा नहीं, पूरा एक एक चीज तो लिखनी पड़ेगी। वहां दिमाग नहीं काम करेगा, दिल काम करेगा। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ सकते हैं एक ईएमयू बराबर क्या होता है। एक ईएमयू बराबर होता है ईएमयू, इसलिए आवेश, देखो आवेश जो होता है एक और इसका मात्रक होता है आवेश का। ये जो क्यू होता है आवेश का वैद्युत, एरो करके लिख लेना, एरो करके, आवेश का वैद्युत धारा में मात्रक, वैद्युत धारा में आवेश का क्या मात्रक होता है? वैद्युत धारा का आवेश के में मात्रक होता है EMU। क्या होता है? E.M.U। तो अब अगर पता करें कि ये एक EMU बराबर कितनी विद्युत धारा मिलेगी। अगर मान लो कोई भी आपके पास एक कूलाम आवेश है, आपने पहले उसको इसमें बदल दिया और फिर आपको पता है कि इसे विद्युत धारा का मात्रक इससे निकालिए, तो आप इसे कैसे निकालेंगे? तो अब आइए जानते हैं अब इसे कैसे निकालेंगे। तो देखो एक EMU बराबर कितने होते हैं? 3 × 10⁻⁻⁰ 3, ये सब याद करके जाइएगा। मतलब जैसे इंटर के पेपर में या हाई स्कूल पेपर में 5 नंबर में आ गया कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, इसके बारे में व्याख्या कीजिए, इसके या इस पर टिप्पणी लिखिए। 5 नंबर में आ गया या 3 नंबर में आ गया
तो अगर 3 नंबर में आया है तो ये आप वहां से लिखकर यहाँ तक लाके छोड़ दीजिएगा, यहाँ तक लाके छोड़ दीजिएगा। नहीं, और अगर 5 नंबर में आता है तो इसके आगे ये लिख दीजिएगा, मतलब एक ईएमयू वाला मात्रक लिख दीजिएगा। 3 गुणे 10 की घात 10 हो जाएगा। 10 ईएसयू। ईएसयू 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 क्या था? ईएसयू बोले तो एक कूलाम आवेश से जो स्टैंड कूलाम निकलता है, तो एक ईएमयू मतलब विद्युत धारा, विद्युत चुंबकीय धारा, या विद्युत चुंबकीय धारा लगा दी, विद्युत चुंबकीय धारा बराबर होते एक 3 गुण 10 की घात 10 ईएसयू के बराबर होता है। ठीक है, इतनी आपको समझ में आ रही है। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, अगर हल्का फुल्का पल्ले पड़ रहा है, तो आप फिर से वीडियो को 10-20 सेकंड बैक करके देख लीजिएगा, तो आपको और समझ में आएगा। एक ईएमयू बराबर कितना होता है? एक ईएमयू कितने कूलम होते हैं? मतलब मान लो एक ईएमयू है विद्युत चुंबकीय धारा में, एक ईएमयू, एक ईएमयू बराबर एक ईएमयू बराबर कितने वो होते हैं? एक ईएमयू बराबर होता है, एक ईएमयू 10 कूलम, 10 कूलम इक्वल टू 10 क्यू। एक जे हो गया, जो 2 एरो है, जो मतलब थ्योरी लिख लेना, फिर उसके बाद एरो कर करके लिख लेना, जिससे क्या होगा कि आपको अगर याद करना है ये, तो ये भी याद हो जाएगा। और इससे फायदा है कि आपके लाइफ में काम में आएगा आगे। कॉम्पिटिशन में जो पूछी जाती है चीजें कि तार का विद्युत आवेश निकालिए, फले सूत्र से फला आवेश, फला पद्धति में फला याद कीजिए, तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। 10 की घात 10 कूलम। एक कूलम यदि किसी चालक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, तो 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो एक चालक को आधे, हाँ ये देखो ये सवाल आता है इंटर में ज्यादातर, तो पहले मिटा देगा थोड़ा बहुत है। कहने का मतलब है कि 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए एक कूलम यदि एक चालक, मान लो ये चालक तार है, ये चालक तार है, ठीक है, इस चालक तार में एक कूलम यदि एक चालक एम्पियर की धारा, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, क्या? लाइट, विद्युत प्रवाहित हो रही है, इसमें 1 कूलम की, इसमें 1 क्यू का फोर्स लग रहा है, ठीक है। 1 क्यू की धारा 1 एम्पियर से, 1 क्यू की धारा 1 एम्पियर से प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित की जाए और 1 सेकंड की दर से, कहने मतलब धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, 1 एम्पियर की धारा 1 कूलम आवेश के साथ 1 सेकंड टाइम दिया है, टी बराबर दिया है, 1 सेकंड से प्रवाहित की जाए, तो चालक में आवेश की मात्रा 1 कूलम होगी, ठीक है। अगर 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा किसी चालक तार में या किसी बिजली तार में, केबल में लटक रही हो, उसे पकड़ के देखना कितनी, मतलब पकड़ना नहीं, डेंजर होती है, मतलब 1 सेकंड में एक चालक तार में 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसमें जो बहने वाली धारा है उसका मात्रक, उसका मान जो निकल के आएगा 1 कूलम निकल के आता है। पेपर में ऐसे आएगा कि क्या कारण, मतलब ये पेपर में ऐसे आएगा कि किसी चालक तार में 1 एम्पियर में धारा प्रवाहित हो रही है और बहने का समय भी 1 है, 1 सेकंड है, तो बताइए कि उसमें धारा का या धारा के आवेश का कुल मान क्या होगा? तो उसके धारा का कुल मान होगा Q बराबर 1 कूलम होगा। जब सब 1 है तो 1 ही निकलेगा एक चालक तार में। चलो, ये भी टॉपिक विद्युत आवेश कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है? बिजली के बारे में तो पढ़ लें, विद्युत धारा भी पढ़ लें साथ ही साथ। वैसे ये इम्पोर्टेंट टॉपिक तो है, ज्यादातर चीजों में आ जाता है ये। विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा, ये भी बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर क्षेत्र में देखने मिलता है विद्युत धारा। वैसे इसकी जो डेफिनेशन होती है बहुत इजी होती है, हद से ज्यादा इजी है। रट्टा मार्क्स हो जाए तो रात बिरात भी पूछ ले तो क्या कहोगे उससे रात बिरात भी पूछ ले तो कह देना, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए, तो उस चालक आवेश के यहाँ पर 1 कूलम होती है, तो पढ़ लिया। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश का
भाइयों को मुझे माफ कर देना, क्योंकि जब आधी रिकॉर्डिंग हो चुकी थी तो ये मतलब जब हम लिखते आ रहे थे हम आपको एक बार समझा चुके हैं, इसका मतलब हम ये आपको पूरी समझा चुके थे, लेकिन मोबाइल के चलते 10 मिनट का जैसे टाइमर लगा था, क्या हुआ, तो वो वीडियो चलना ही बंद हो गई, पूरी मेहनत बर्बाद चली गई। एक एक टॉपिक हमने समझाया था, चलो कोई बात नहीं, आप लोग मेरे भाई हो, हम आपको फिर से समझा सकते हैं, कोई बात नहीं, होता है, जिंदगी में सबके स्ट्रगल होता है। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा समझा रहे थे। वैद्युत धारा किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को ही वैद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक तार, कोई भी चालक तार है, मान लो ये एक चालक तार है, ये चालक तार है, ये करंट मारता है, पकड़ के मत देखना, करंट बहुत कस के मारता है, झंझना जाओगे, पड़ जाओ तुरंत ही, इतना विकेट देख लें वीडियो चल रही नहीं चल रही, चल तो एक है। तो देखो किसी किसी चालक तार में, किसी चालक तार में, ये चालक है, एक चालक है, विद्युत का ये चालक है, मान लो ये एक विद्युत चालक है, में आवेश, आवेश आवेश क्या है इसमें, इसमें एक आवेश है क्यू, क्यू आवेश है इसमें, 1 सेकंड में धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये आवेश हुआ। किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर को, दर, इसमें प्रवाह की दर को, इसमें कितने सेकंड में विद्युत मतलब प्रवाहित होगी, कितनी 10 सेकंड में धारा प्रवाहित होगी, क्या लाइट की स्पीड होगी, कितनी चार्जिंग फुल आपने बैटरी लगाई है, वो बैटरी कितनी चार्ज है, कितनी सेकंड में धारा यहाँ पहुंचेगी, फलाने 10 किलोमीटर दूर बल्ब कितनी देर में जलेगा, तो ये सब चालक तार पर ही निर्भर करेगा, विद्युत धारा पर निर्भर करेगा, उसके समय में निर्भर करेगा। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, विद्युत आवेश इसके प्रवाह की दर को ही हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को मतलब जो इसमें बहने में, इसको जो इसको बहने में समय लगता है, जो कूलाम को बहने में समय लगता है, उसको ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, उसको ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की, आवेश के बहने की, किसी तार में आवेश के बहने की दर को ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। प्रैक्टिकल ग्रुप में देखें तो ये देखो, ये मान लो एक रेड कलर का तार है, इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है लगातार 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 लगातार, इसमें से कितने सेकंड में कितने आवेश की धारा प्रवाहित हो रही है, इसको ही हम लोग विद्युत धारा कहेंगे। उसकी दर क्या है, दर बोले तो टाइम, टाइम बोले तो समय, मतलब कि इसमें प्रवाह होने की दर क्या है, आवेश के प्रवाह होने की दर क्या है, कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है, आवेश बोले तो करंट, उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसमें कितना समय लग रहा है, इसकी दर को ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटर का, 9th का, 10th का, हॉस्टल का, ये बीएससी तक आपको काम आएगा, फर्स्ट क्लास से लेकर यूपीएससी तक पढ़ के देखिए। अगर मेरा चैनल वायरल होता है तो यूपीएससी कोचिंग ना खोल दे तो बात करना, फ्री पढ़ाएंगे, फ्री फ्री, वादा है अगर वायरल हो गया चैनल तो। फिलहाल देखो आप लोग साथ हो गए तो वायरल हो ही जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा वायरल। किसी चालक में आवेश क्यू के प्रवाह की दर को, एक बार फिर से रिपीट करें, किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह की दर को, दर, दर टी, दर बोलो समय, समय टी, समय लिख देना ब्रैकेट में, तुम लोग गुंडा लोग, समय को विद्युत धारा कहते हैं, इसे आई से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा बराबर मतलब किसी चालक तार में आवेश के बहने की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक तार में आवेश के बहने की दर को धारा कहते हैं, किसी चालक तार में आवेश के बहने की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड। ये देखो क्यों लिखा है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, क्लास 10 में लाइट वाला चैप्टर है उसमें भी आपने पढ़ा होगा। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और समय का टी, टी समय का मात्रक होता है सेकंड। आवेश का मात्रक होता है कूलाम और उसका मात्रक, समय का मात्रक होता है सेकंड, तो आवेश प्रति सेकंड विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा। या इसको एक सामने रामबाण ले लो, हमसे रामबाण मार दो ना अभी में एग्जाम करके, मात्रक ले लो एम्पियर, कूलाम प्रति सेकंड लिख दो या एम्पियर लिख दो। एम्पियर बोले तो ए बोले तो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र। विद्युत धारा को सदैव एम्पियर में ही नापा जाता है। विद्युत धारा देखो, विद्युत आवेश पढ़ा तो विद्युत आवेश कैसी राशि थी, अदिश राशि थी, और जब एक चालक तार में अदिश राशि फ्लो हो रही है तो उसमें जो दर लग रही है, समय लग रही है, वो भी तो अदिश ही होगी, तो ये इसलिए ये कौन सी राशि हो जाएगी, ये भी एक अदिश राशि हो जाएगी। इसकी बीमा देख लो, M0 L0 T-1 थीटा-1। अगर फर्स्ट ईयर या 12th वाले बच्चे देख रहे तो उन्हें पता होगी कि ये बीमा कहाँ से आई। अगर जो 9th 10th वाले देख रहे हैं तो उनके थोड़ा वेट करें, ये एग्जाम में ना लिख के आए क्योंकि इसकी इतनी अभी आप लोगों की जरूरत नहीं है। लेकिन फर्स्ट ईयर अगर इंटर वाले लिख के आए तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा वो सोचेगा हाँ बच्चा होशियार है, बच्चा काबिल है, बच्चा ऑलराउंडर है,
तो इसलिए वो तुम्हें पूरे नंबर देगा और नाम नहीं काटेगा, मतलब नंबर नहीं काटेगा, एक नंबर नहीं काटेगा। ला के दिखा दे एक नंबर। ठीक है, तो एक बार फिर से करते हैं, फिर वीडियो खत्म करते हैं। किसी चालक तार में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे Q से डिनोट करते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, इसे I से डिनोट करते हैं। I बराबर Q बटे T। Q कैसे आया? क्योंकि चालक तार में प्रवाह की आवेश के प्रवाह की दर को ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। इसका आवेश, इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है, मात्रक एम्पियर होता है, मात्रक एम्पियर होता है एक शब्द में, और राशि ये सदिश होती है। इसकी m0 L0 t-1 θ-1 होती है। तो आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यही आपकी गुरु की गुरु दक्षिणा होगी। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो अपने भाई मानकर हमें चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो चैनल होगा हम लोग मोटिवेशन मिलती है। कैसे? आपका एक एक लाइक हम लोगों को मोटिवेशन करता है, जिससे हम लोग आपके लिए नई नई चीज लाएंगे। अगर इसके बाद आपको बीमा पढ़नी है, इसका पूरा क्रम पढ़ना है, तो आप कमेंट कर देना, हम आपको वो पूरा क्रम बढ़ा के देंगे, ऐसा पढ़ा के देंगे कि दिमाग फाड़ पड़ाए। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।